गाइस अभी अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। मैं पत्थर हूं। जी हां, मैं पत्थर हूं। हसीन वादियों से लबरेज अनादिकाल से मेरा अस्तित्व है। जब धरती पर विकास नहीं हुआ था, सिर्फ जल था, हवा थी और मैं था पत्थर। हुनरमंद नक्काश मुझे काल दर काल तराशते रहे और मैं निखरता, बनता, संवरता चला गया। जौहरियों की आंख का तारा हूं मैं। जौहरी ही मेरे इस रूप को पहचान पाया। वो मुझे तलाशता है, गहने में जड़ता है, मुझे खूबसूरत और आकर्षण का केंद्र बनाता है। मुझे बड़ी बड़ी चट्टानों के भीतर बेइंतहा मशक्कत करके, कभी ड्रिल करके तो कभी ब्लास्ट करके हिफाजत से निकाला जाता है। फिर मुझे क्रश करके छोटा बड़ा आकार दिया जाता है। पानी से साफ करके मुझे और निखारा जाता है। फिर भी मैं उतना सुंदर नहीं बन पाता हूं। अभी तक मैं खुरदुरा ही हूं। फिर मुझे कुछ अत्याधुनिक तकनीकी यंत्रों के सहारे आकार दिया जाता है। ये सब बहुत ही बारीकी से किया जाने वाला काम है। मुझे केमिकल प्रोसेस का स्नान करवा के चमकदार और आभावान बनाया जाता है। मेरा ये निर्मित रूप ही अंततः रत्न कहलाता है। कहते हैं इस सृष्टि का संचालन 9 ग्रह करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, केतु और अंत में राहु। और ज्योतिष कहती है कि मानव व्यवहार पर इन ग्रहों की चाल का सीधा असर होता है। और मैं वो अनमोल निधि हूं जिसे इन्हीं ग्रहों के अनुकूल मेरे किसी भी स्वरूप को अपनाना होता है। आमेर राज्य के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 17वीं शताब्दी में मेरे महत्व को पहचाना और गुणी शिल्पकारों और जौहरियों को अपने राज्य में बसाया, जिससे देश विदेश में जयपुर की पहचान उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले ज्वेलरी उत्पादक की हो सकी। और आज जयपुर पारंपरिक रूप से सिटी ऑफ जेम्स के नाम से दुनिया में पहचाना जाता है। दुनिया के कोने कोने में बिखरा था मैं। इसे बड़ी मेहनत से इस खजाना महल में इकट्ठा कर स्थापित किया आप लोगों के लिए। खजाना महल कोई एक दिन में देखा हुआ ख्वाब नहीं है। दशकों तक मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी का परिणाम है खजाना महल। वर्ष 2019 में इसे मूर्त रूप देने के लिए मिलन हुआ म्यूजियम ऑफ जेम एंड ज्वेलरी फेडरेशन के डॉक्टर रजनीकांत शाह और मुंबई के मशहूर एंटरटेनमेंट 7 क्रिएटिव वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के क्रिएटिव डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव का। अनूप भारत के सर्वश्रेष्ठ वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। मेरी यानी पत्थर की जिंदगी को दिखाने के लिए दोनों ने हाथ मिलाया और बन गया दुनिया का अनूठा अद्भुत खजाना महल।
जिस जगह आप बैठे हैं, खजाना महल दुनिया का एकमात्र ऐसा अनूठा जेम्स और ज्वेलरी का म्यूजियम है जहां मेरी यात्रा को बखूबी दर्शाया गया है। जयपुर की एक सुविख्यात कला है कुंदन मीना पोल्की का काम। रंगों से लबरेज, बेहद ही खूबसूरत इस कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं। इसके अलावा पन्ना यानी एमरल्ड की ज्वेलरी भी जयपुर की खास पहचान है। जयपुर ज्वेलरी की पूरी दुनिया यूं ही दीवानी नहीं है। यहां के आभूषणों में बेजोड़ बारीक काम और खूबसूरत ढलाई का संगम होता है। इससे पहले कि आप इस म्यूजियम की यात्रा शुरू करें, यहां के कुछ नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां प्रदर्शित सभी जेम्स, ज्वेलरी तथा कलाकृतियां अमूल्य हैं। कृपया इन्हें छूने का प्रयास न करें। हर ब्लॉक में आपकी सहायता के लिए म्यूजियम गाइड उपलब्ध है। तो फिर देख ली भाई, मजा आ गया सिनेमा में। अब हम सिनेमा घूमने जा रहे हैं। सिनेमा नहीं, खजाना महल घूमने जा रहे हैं। आप लोग गेट से आगे तो पायराइट, नेट, क्रिस्टल्स, समझ। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, गेट से आगे तरफ आ जाइए। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये खजाना महल का फर्स्ट सेक्शन है नेचर आर्ट गैलरी। नेचर से मिलने वाले कई तरह के स्टोन्स आपको दिखाए गए हैं। जैसे कि आपके इस तरफ जो 8 बॉक्सेस है, इनके अंदर जेमस्टोन के 8 कलेक्टिव पीस है। ये सभी नेचुरल फॉर्म में है, बस इनको ऊपर से पॉलिश किया गया है। फर्स्ट वाले बॉक्स में आप देखेंगे पायराइट है, गणेश जी की शेप में। उसी के आगे नेटिव कॉपर है, शू शेप में। थर्ड वाले बॉक्स में क्रिस्टल विद पायराइट है। ये 2 अलग जेमस्टोन का मिक्सचर है। ऑनिक्स मार्बल 3 अलग कलर के जेमस्टोन है। सूजिलाइट कछुए की शेप में है और कैल्सीडोनी शिवलिंग की शेप में है। जेस्पर मल्टी कलर के अंदर है और लास्ट में रोडोक्रोसाइट है, जो कि देखने में एक मांस के टुकड़े की तरह दिखाई देता है। फिर आपके इस तरफ यहाँ पर आपको 400+ जेमस्टोन की रफ और पॉलिश दोनों फॉर्म दिखाई गई है। इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड से कलेक्ट किया गया है। नीचे वाले बॉक्स में ये फॉसिल से जीवाश्म, ये भी कई तरह के जीवित जीव थे जो कि मरने के हजारों करोड़ों साल बाद स्टोन यानी पत्थर बन गए। फिर यहाँ पर आप लोगों को इस तरफ थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को मेटेराइट दिखाया गया है, उल्का पिंड, टूटा हुआ तारा जिसे हम कहते हैं। ये मेक्सिको में गिरा था बहुत बड़े साइज में, तो उसी का छोटा सा पार्ट डोनेट किया गया है म्यूजियम के लिए। शूटिंग स्टार टूटा हुआ तारा। ये वाला फिर आपके पीछे जो 8.5 फीट की 2 लंबी चट्टाने हैं। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो गर्म लावा निकलता है। ठंडा होने में कई सालों का टाइम लगता है उसे, तो इन दरारों में जम जाता है। जो बीच में स्टोन आप देख रहे हैं एमेथिस्ट है। आगे आपको इन्हीं की बनी ज्वेलरी भी दिखाई जाएगी। फिर यहाँ इस नीचे वाले बॉक्स में आपको रेनबो ऑफ जेम्स दिखाए गए हैं। जैसे कि एक रेनबो में काफी सारे रंग होते हैं, तो उन सभी के जेमस्टोन को दिखाए गए। उसी के ऊपर इन 12 बॉक्सेस के अंदर आपको जेमस्टोन के 12 कलेक्टिव पीस दिखाए गए हैं। ये सभी नेचुरल फॉर्म में है, केवल 2 को छोड़कर। पहला है हमें लगा ये टेस्ट स्ट्रिप बनवाया गया है, क्योंकि अफ्रीका में एक जगह कॉन्गो, वहाँ से कोई भी स्टोन रफ में लाना अलाउ नहीं है, कोई ना कोई शेप बनवा के लाना होता है, इसीलिए इसको एस्टर की शेप में लेकर आए। सेकेंड ये हार्ट शेप में कैल्साइट, इसको भी 20% पॉलिश किया गया है। आगे जिसको सुलेमानी पत्थर भी कहते हैं, 3 शेप में है, पपाया की शेप में, बाउल शेप में और शू शेप में।
तो यहाँ सभी स्टोन बड़े साइज में है, आगे आपको इन्हीं की कटिंग्स दिखाई जाएगी। आप सभी थोड़ा आगे तो बजे। तो वर्ल्ड में ज्यादातर स्टोन्स की जो माइनिंग है वो अफ्रीका और ब्राजील में होती है। तो ये ब्राजील से लाए गए जेम स्टोन है और पीछे अफ्रीका से लाए गए जेम स्टोन है। जो स्टोन्स आपने पीछे देखे थे ये उन्हीं के छोटे टुकड़े हैं। अब आगे आपको इन स्टोन्स का यूज दिखाया जाएगा। इसकी रफ फॉर्म देखी थी, यहाँ पर आपको स्टोन्स की पॉलिश फॉर्म दिखाई गई है। जैसे कि आपके इस तरफ ऊपर वाले बॉक्स में आपको स्टोन के 200+ फैंसी कट दिखाए गए हैं कि कौन कौन सी कट शिपिंग स्टोन को दे सकते हैं। नीचे वाले बॉक्स में कैबोशन है, ज्यादातर इंट्रोड्यूस ब्रेसलेट और पेंडेंट में होता है। अब जरूरी नहीं कि हम सारे स्टोन की ज्वेलरी बनवाएं, तो इस तरह की एनिमल कार्विंग है। और ये बताएंगे तुम्हारे पास लोगे नहीं, आप सभी थोड़ा आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। पीछे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह दिखाए गए हैं और इन्हीं की 9 देवता दिखाए गए इस तरह बॉक्स के अंदर। फर्स्ट बॉक्स से देखेंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनके अकॉर्डिंग हम जो नौरत्न पहनते हैं नीचे फर्स्ट बॉक्स में देखेंगे नौरत्न की रफ फॉर्म दिखाई गई है। सेकंड बॉक्स में ज्वेलरी और थर्ड बॉक्स में है पॉलिश। अब आगे जाके देखेंगे कौन से ग्रह के लिए। इधर राइट साइड में एमराल्ड पन्ना पहनते हैं बुध ग्रह के लिए। ये सभी स्टोन अलग अलग कंट्री से लाए गए हैं, ब्राजील, जाम्बिया, कोलंबिया। ऊपर सभी की पॉलिश फॉर्म है, नीचे सभी की रफ फॉर्म है। पीछे लेफ्ट साइड में रूबी है, माणिक पहनते हैं सिंधी रहते के लिए, इसलिए इसको रत्नों का राजा भी कहते हैं। ऊपर पॉलिश फॉर्म है, नीचे रफ फॉर्म है। रूबी के आगे है डायमंड पहनते हैं शुक्र ग्रह के लिए। ऊपर डिस्प्ले में कोलमाइन थीम है, नीचे रफ कर्ड कलर और लेब्रॉन। डायमंड के आगे है पर्ल मोती पहनते हैं चंद्र के लिए और इस तरह पे कोरल मूंगा इसे पहनते हैं मंगल ग्रह के। ये दोनों ही ऑर्गेनिक है, समंदर से मिलते हैं, इसकी माइनिंग नहीं होती है। ऊपर पॉलिश फॉर्म है, नीचे रफ फॉर्म। पीछे राइट साइड में देखेंगे क्राइसोबेरियल लैसोनिया इसे पहनते हैं केतु के लिए, हैसोनाइट गोमेद राहु के लिए, येलो सफायर पुटाज गुरु ग्रह के लिए और सबसे लास्ट में है सफायर नीलम इसे पहनते हैं शनि ग्रह के लिए। ऊपर सभी की पॉलिश फॉर्म है, नीचे सभी की रफ फॉर्म। थोड़ा आगे आ जाए आप सब। खान में चट्टान निकलता होगा तो इसका चट्टान निकलता होगा ना कि छोटा छोटा जैसा टुकड़ा वैसा निकलता है खान से। हाँ मतलब पहाड़ से वो बड़े बड़े साइज निकलते हैं, उससे पॉलिश किया जाता है, उसको कट कराया जाता है, उसके बाद ऐसे शेप बनती है। नीचे पार्ट में जो रोल दिखाया गया है तो वैसा थोड़ा ही निकलता होगा, तो बड़ा चट्टान निकलता होगा ना। नहीं वैसे भी निकलते हैं, वैसे भी निकलते हैं, बड़े भी निकलते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। इधर राइट साइड में ऊपर टोपाज है, ये जब माइनिंग से पाया जाता है तब कलरलेस होता है, कांच की तरह हीट करने में कलर आता है। उसी के नीचे ओपल है, फायर जैसे ग्लो करती है, इसलिए फायरस्टोन नाम से जाना जाता है। इधर राइट साइड में काइनाइट है, नीलम का सब्सटीट्यूट, जिनको नीलम सूट नहीं करता काइनाइट पहन सकते हैं। नीचे स्पिनल है, रूबी का सब्सटीट्यूट। पीछे लेफ्ट साइड में देखेंगे ऊपर तंजनाइट है, तंजानिया में पाया जाता है, ब्लू डायमंड नाम से जाना जाता है। आप सभी टाइटैनिक मूवी देखे होंगे, टाइटैनिक मूवी से ये डायमंड फेमस है।
उसी के नीचे सेवोडाइट है, सेवो नदी के पास पाए जाते हैं और ये गार्नेट नाम से जाने जाते हैं। इस तरफ ऊपर कलर चेंज ड्राई स्पॉट सनलाइट में अपना कलर 3 बार चेंज करते हैं। नीचे मॉर्गेनाइट रोज गोल्ड नाम से जाना जाता है, फॉरेन ज्वेलरी में यूज किए जाते हैं। अरे टाइम क्या ये क्या पीछे इस तरफ अलग अलग स्टोन्स के अलग अलग शेप में ज्वेलरी है। ये सभी देख के अंदर की तरफ चले जाएं। अंदर जाके लेफ्ट साइड में जाना है। आगे नेक्स्ट नहीं भूल भुलैया मटक न जाए या भूल भुलैया भाई देखा तो कुलूर अच्छा भूल नहीं अटक अब किधर जाना है अभी भाई अटक गए यार, ये तो मिनट फिक्स रहा है सब कुछ। गाइस ये रास्ता बट उधर देखो सब लोग उधर देखो ये दिया देखो उधर के लिए देखो ऐसे खड़े हुए के समर देखना भैया चलो सॉरी 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 सभी लोग यहाँ पर आगे आते जाएं। थोड़ा आगे हो जाइए आप। यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड पर ये टूरमलिन स्टोन है, माइनिंग से मल्टी कलर और सिंगल कलर्स में निकलते हैं। इसके माइनिंग में 90 प्लस कलर मिलते हैं। ये एक्वामरीन स्टोन है, समुद्र के पानी के साथ दिखता है मगर निकलता माइनिंग से। आगे ये गार्नेट है, रूबी का सब्स्टिट्यूट है। इस साइड पे ये सभी स्टोन लैब से तैयार है। यहाँ पर ये एमेथिस्ट है, जो पीछे आपने लावे का स्टोन दिखा था उसी का पॉलिश फॉर्म है। ये पेरिडोट है, सबसे पुराने स्टोन है, जिससे इसको 3500 सालों से यूज कर रहे हैं। साइड पे ये माइनिंग स्टोन की पॉलिश फॉर्म है, नीचे इनसे बनी अलग अलग कारविंग्स है। सभी को पहले यहाँ अंदर चलना है। इंडियन पोस्टेज गाइस अभी गाइस ये क्या है ये सब गाइस ये देखो किंग कोट इन द रूबी रॉक यू कैन सी दिस ये गांधी जी के 3 बंदर ठीक है आगे चल रहा है। ये देखो गाइस अभी हम कहाँ आ गए। वाह एक चीज़ अभी हम आपको दिखाएंगे स्पेशल चीज़ ये दिखाते हैं। देखो गाइस ये है क्राउन निगार खान की। एक ये कॉरिडोर है ऊपर देखो। हाँ यहाँ पे टीवी चल रही गाइस श्रीनगर 16 और ये देखो अभी एक सबसे यूनिक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको इसके बाद। ये देखो गाइस और ये देखो गाइस ये सब ज्वेलरी है और ये देखो ये है गणपति बप्पा
चेस ना, यूनिक चेस है ये देखो। ये है एग्जिट डोर और ये रिंग देखो, रिंग। और ये है वर्ल्ड मोस्ट प्रीशियस डायमंड रिप्लाइज। ये जो बैठी इनकी थी, बैठी ये कौन है? कोहिनूर। कोहिनूर है ये। और ये कौन है? ये बहुत उसका ये ग्रेट। ये जो ये अर्थ स्टार। देखो गाइस, ये है फ्लोटिंग स्टोन। सर उठा, फ्लोटिंग स्टोन। आराम से रखता हूँ। अब जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे।